जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम गद्यांश करेंगे। गद्यांश में क्या होता है, एक अनुच्छेद होता है गद्यांश में, उसको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर जो नीचे दिए गए होते हैं उसके आंसर हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 9090 में एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ को समझेंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक में 90 पेज नंबर ओपन करना है। एक रात स्वामी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और स्वामी ही थे। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो और उसके स्वामी है वो घर पे थे, बाकी सब रिश्तेदारी में कहीं गए हुए हैं। स्वामी तो गहरी नींद में सो रहे थे। यहाँ पे जिसकी बात हो रही है गहरी नींद में थे, तभी घर के पिछवाड़े में आहट हुई। घर में पिछवाड़ा होता है ना, जब पीछे का भाग, तो वहाँ पे आहट हुई, मतलब आवाज़ आई। मैं घर के पिछवाड़े गया तो देखा स्वामी का घर लूटा जा रहा था। यहाँ पे जो है वो घर के पिछवाड़े जा रहा है, जाके देखा कि ये आहट आवाज़ कहाँ से आई, तो वहाँ लूट हो रही थी, मतलब चोरी हो रही थी। अब उसने क्या किया, तो दौड़ा हुआ बरमादे में सो रहे स्वामी के पास आया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो कौन था, कुत्ता था। वो दौड़ा और उसके स्वामी जो मालिक थे उसकी चादर ओढ़ के जो सोते तो उसको दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा दी। अगर कोई सोया हुआ और ऐसा हो तो क्या होता है, वो गुस्सा होता है। तो 2-3 लातें वहीं पे जमा दी, पर मैं बाज ना आया। वो है ना, बाज ना आया। फिर चादर खींची और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो फिर से ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और फिर से उसने चादर ऐसे खींचता रहा। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि स्वामी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गए हैं। ये कहावत है, पत्थर पड़ जाना, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। तो ये कुछ बिना सोचे सो रहे हैं। वे मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुत्ता है वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो मैं देखूं, या ऐसे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। इस कुत्ते को एक आइडिया आया। पलंग के नीचे स्वामी की लाठी पड़ी हुई थी। वहाँ पे पलंग के नीचे एक लाठी थी, वो उठाई। मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। उसने क्या किया, लाठी उठाई और पिछवाड़े की तरफ जाने लगा। स्वामी मेरा इशारा समझ गए। अब स्वामी को पता चल गया कि कुछ हुआ इसलिए ऐसा कर रहा है। और स्वामी ने क्या किया, तो समझ गए और स्वामी का सामान चोरी होने से बच गया। वो स्वामी उसके पीछे जाए गए, कुत्ते के पीछे, तो उसका सामान चोरी होने से बच गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद। अब उसमें से क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वामी के घर में सभी लोग कहाँ गए थे। तो इसका आंसर आएगा कहीं बगीचे में, कहीं पिकनिक में, या कहीं रिश्तेदारी में। क्या आएगा, तो लास्ट है कहीं रिश्तेदारी में, उसमें टिक करना है। उसके बाद है दूसरा, गहरी नींद में कौन सो रहा था, तो स्वामी, तो सेकंड है उसमें राइट करना है। उसके बाद तीसरा है घर के पिछवाड़े क्या हुआ, तो आहट हुई, तो उसमें भी सेकंड में राइट करना है। उसके बाद है घर में क्या हो रहा था, तो घर में क्या हो रहा था, लूट हो रही थी, तो उसमें भी सेकंड में राइट करना है। उसके बाद का है कुत्ते ने क्या किया, तो लाठी उठाकर पिछवाड़े की तरफ भागा, या पत्थर उठाकर पिछवाड़े की तरफ भागा, या ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसने क्या किया, लास्ट में लाठी उठाकर घर के पीछे भागा। उसके बाद है कुत्ते ने स्वामी को जगाने के लिए क्या किया, तो कुत्ते ने क्या किया, चादर दांतों से खींची। तो फर्स्ट में राइट करना, फर्स्ट में ना स्वामी की चादर दांतों से खींचने लगा ये। उसके बाद 6 नंबर का है, कुत्ता स्वामी को क्या बताना चाहता था, कि घर में लुटेरे आए हैं ये बताना चाहता था, बाजार में नए कपड़े आए हैं ये बताना चाहता था, या फिर लास्ट ऑप्शन है उसे भूख लगी थी यह बताना चाहता था। तो क्या आएगा, फर्स्ट में राइट करना है कि घर में लुटेरे आए हैं। ठीक है, तो अभी ये पैराग्राफ है वो आपको लिखना है। तो आज का होमवर्क है, इंडेक्स में आज की डेट लगा कर लिखना है गद्यांश, और ये पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क सेक्शन में लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।